इंजीनियर्स एज अ सिविल इंजीनियर, क्या आपने सोचा है जो नोएडा में सुपरटेक ट्विन टावर को गिराया गया, आखिर उसके पीछे की वजह क्या है? क्या है बिल्डिंग बाई लॉज जिसका वहां पर वोलेशन हुआ, उल्लंघन हुआ? कौन कौन से बिल्डिंग बाई लॉज का वहां पर उल्लंघन हुआ है? और रेरा एक्ट क्या है? और जैसा कि न्यूज में बताया गया कि वहां पर जो दो बिल्डिंग है उनके बीच में 9 मीटर की डिस्टेंस थी, हालांकि 16 मीटर होनी चाहिए थी। आखिर ये 16 मीटर और 9 मीटर क्या है, और 16 मीटर क्यों होनी चाहिए थी, इसके पीछे की क्या वजह है? क्या आप इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं? एज अ सिविल इंजीनियर हमें इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो वीडियो को ज़रूर देखिए। सब्सक्राइब कीजिए गेली इंजीनियर्स चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए वीडियो नोटिफिकेशंस पाने के लिए। इंजीनियर्स, आज हम बात करेंगे बिल्डिंग बाई लॉज के बारे में। क्या है बिल्डिंग बाई लॉज? जब भी हमारे पास कोई प्लॉट होता है तो हम कभी भी पूरे प्लॉट पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं एज पर बिल्डिंग बाई लॉज। हमें कुछ एरिया छोड़कर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करनी होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक प्लॉट है जिसकी ये फ्रंट साइड है, ये रियर साइड है और ये हमारी दो साइड हैंगी। तो हम जो है इस पर बिल्डिंग इतने पर ही कंस्ट्रक्ट करेंगे। जो हमारे को यहाँ पे साइड में छोड़ना होता है कुछ एरिया आगे पीछे और साइडों में, इसे हम कहते हैं सेटबैक एरिया। इसे हम कहते हैं सेटबैक एरिया। ये सेटबैक फ्रंट, ये सेटबैक रियर और ये सेटबैक साइड्स। तो ये जो सेटबैक एरिया होता है हमारे को बिल्डिंग बाई लॉज में दिया गया होता है। जो भी आपकी नगर निगम होगी, म्यूनिसिपैलिटी होगी, वहाँ पर ये दिया होता है। जैसा कि मैं आपको दिल्ली का दिखा रहा हूँ, दिल्ली में ये जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इसमें सेटबैक एरिया हमारे को दे रखा है कि हमारे को कितना छोड़ना है, कितने स्क्वायर मीटर प्लॉट होने पर, तो हमारे को दिया होता है। फिर इसी के साथ हमारे को इसी टेबल में ये भी दे रखा कि हम कितना ग्राउंड पर कितना % हम एरिया कवर कर सकते हैं ग्राउंड फ्लोर के लिए, ये भी हमारे को इसी के साथ दिया होता है। तो उसे हम कहते हैं ग्राउंड कवरेज एरिया। इसे हम एक एग्जांपल से सब समझेंगे, उससे पहले थोड़ा ये टर्म्स को समझ लेते हैं। फिर उसके बाद आता है बिल्टअप एरिया। बिल्टअप एरिया क्या होता है? जितने एरिया पर, ये हमारा प्लॉट एरिया हो गया पूरा। फॉर एग्जांपल ये हमारा प्लॉट का साइज है 14 मीटर इंटू 18 मीटर। तो इस पर जितने पर हमारे ये बिल्डिंग बन रही है, ये प्लॉट साइज हो गया 14 इंटू 18, लेकिन ये जितने पर बिल्डिंग बन रही है, जितना एरिया बिल्डिंग कवर कर रही है, इसे हम कहते हैं बिल्टअप एरिया। इसे हम कहते हैं बिल्टअप एरिया। फिर इसके बाद आता है फ्लोर एरिया रेशो, FAR। ये FAR क्या होता है इसको हम आगे समझते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये प्लॉट है 14 मीटर, ये 18 मीटर। जैसा कि आप टेबल में देख रहे हैं दिल्ली के बिल्डिंग बाई लॉज है, इसमें हमारे को दे रखा है। अगर हम इसका प्लॉट का एरिया देखेंगे, ये प्लॉट एरिया हमारा होता है 14 इंटू 18 इज इक्वल टू 252 स्क्वायर मीटर। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग हमारे को सेटबैक एरिया देना है। इसमें अगर हमारा ये दे रखा है 250 से 500 के बीच, हमारा स्क्वायर मीटर के बीच हमारा प्लॉट है, तो हमारे को 3 मीटर सेटबैक एरिया साइड में देना है, 3 मीटर फ्रंट पर देना है और 3 मीटर बैक पर देना है। तो हम 3 मीटर छोड़ते हैं तो हमारे ये हो जाता है 11 मीटर और ये हमारा हो जाता है 12 मीटर। तो हम इसमें कह सकते हैं जो हमारा बिल्टअप एरिया आएगा, ये हमारा बिल्टअप एरिया कितना आएगा? 11 इंटू 12 इज इक्वल टू 132 स्क्वायर मीटर हम ग्राउंड पर बनाएंगे। तो ये हमारा बिल्टअप एरिया होगा और यही हमारा ग्राउंड फ्लोर एरिया हो जाएगा। ये FAR क्या होता है इस हम एग्जाम्पल से, इसी के एग्जाम्पल से आगे समझते हैं। FAR हमारा होता है टोटल कवर्ड एरिया ऑफ ऑल फ्लोर अपॉन प्लॉट एरिया। ये टोटल एरिया ऑफ कवर्ड फ्लोर क्या होएगा? ऑल फ्लोर का। फॉर एग्जांपल ये हमारा प्लॉट है तो इस पर हमने ग्राउंड फ्लोर बनाया, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हम फर्स्ट फ्लोर बनाएंगे, फिर सेकंड फ्लोर बनाएंगे। तो जो ग्राउंड फ्लोर ने एरिया कवर करा है प्लस ग्राउंड फ्लोर एरिया प्लस फर्स्ट फ्लोर एरिया प्लस सेकंड फ्लोर एरिया
इस सब का जो टोटल होएगा ये हमारा होगा टोटल कवर्ड, जितने भी इस पर फ्लोर होंगे टोटल कवर्ड एरिया ऑफ ऑल फ्लोर, उसे अगर हम डिवाइड कर देते हैं प्लॉट एरिया से तो दैट इज कॉल्ड FAR, फ्लोर एरिया रेशो। जनरली हमारे को यही निकालना होता है, इसी से हमारे को क्लियर होता है कि हमारे कितने फ्लोर कितने स्टोरे हम बना सकते हैं अपनी बिल्डिंग पर, तो ये हमारे को निकालना होता है इसी का। तो ये निकला कि प्लॉट एरिया हमारे को पता है, वो FAR हमारे को बिल्डिंग बाई लॉज में दिया होता है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं ये दिल्ली बिल्डिंग बाई लॉज है, FAR में और जगह का भी आपको आगे बताऊँगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो ये दिल्ली, फिलहाल दिल्ली के बिल्डिंग बाई लॉज है जिसमें हमारे को FAR दे रखा है। अगर हमारा प्लॉट का साइज़ 252 स्क्वायर मीटर आया था तो इसका हमारा FAR दे रखा है 200, ये 200% में है तो हमारा FAR है। तो अब हमारे को टोटल कवर एरिया हम कितना निकाल सकते हैं, अगर हम इसे रख देंगे 200 अपॉन में 100, ये टोटल कवर्ड एरिया ऑफ ऑल फ्लोर अपॉन में प्लॉट एरिया हमारा आएगा 252, तो ये हमारा इधर चले जाएगा, ये 100 से कट जाएगा, तो हमारा टोटल कवर्ड एरिया ऑफ ऑल फ्लोर 504 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। यानी हम इस प्लॉट पर 504 स्क्वायर मीटर एरिया कवर कर सकते हैं फ्लोर वाइज, यानी सारे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर जोड़कर। तो आइए देखते हैं हम इस पर कितने फ्लोर बना सकते हैं अगर हम इसको कैलकुलेट करें। हमारा जो टोटल कवर्ड एरिया इसे हम टोटल बिल्टअप एरिया भी कह सकते हैं। ये बिल्टअप एरिया ये ग्राउंड फ्लोर का हो गया, और टोटल बिल्टअप एरिया सारे जितना हमने फ्लोर बनाए उनका जितना टोटल एरिया होगा उसे हम टोटल बिल्टअप एरिया या टोटल कवर्ड एरिया ऑफ ऑल फ्लोर भी बोल सकते हैं। तो टोटल बिल्टअप एरिया हमारा आया 504 स्क्वायर मीटर। हालांकि हमने ग्राउंड फ्लोर पर अगर हमने बनाया है 132 स्क्वायर मीटर जैसा कि हमने देखा था, तो हम इसके ऊपर और भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा 132 हो गया, फिर फर्स्ट फ्लोर पे भी हमारा 132 हो गया और सेकंड फ्लोर पे भी 132 हो गया, तो ये टोटल हमारा 396 हो गया। अगर हम इस पर थर्ड फ्लोर बनाते हैं तो हमारा बचता है 108 स्क्वायर मीटर बाकी है। अगर हम इस पर पूरे पर बना देते हैं तो अगर हमने इस पर पूरे पर बना दिया 108 की जगह हमने 132 पर ही बना दिया, तो ये हम एक्स्ट्रा बना देंगे, तो ये हमारा जो एक्स्ट्रा बना है हमारे को अलाउ नहीं होगा। कई बार आपने देखा होगा कई जगह पर म्यूनिसिपैलिटी क्या करती है कि आती है और छतों को तोड़ रही होती है, तो वो क्यों तोड़ रही होती है उसका रीज़न यही होता है कि वो FAR से ज़्यादा एरिया को कवर कर लेते हैं, उनका FAR जितना होता है उससे ज़्यादा एरिया को कवर कर लेते हैं। तो म्यूनिसिपैलिटी आती है, इस पर बिल्डिंग बाई लॉ तो उस फ्लोर को ही तोड़ देती है जो एक्स्ट्रा बनाते हैं। तो यहाँ पर हम कितने बना सकते हैं, 3 फ्लोर बना सकते हो। थर्ड फ्लोर पर हम सिर्फ 108 स्क्वायर मीटर का बना सकते हैं, उससे ऊपर हमारे को अलाउ नहीं होगा इस पर दिल्ली बिल्डिंग बाई लॉज में। आपको और जगह का भी FAR अभी बताऊँगा कि क्या क्या होते हैं। तो FAR में हमें क्या क्या इंक्लूड रहता है, हम FAR में किस किस चीज़ का एरिया इंक्लूड करते हैं वो भी देखते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो हम फ्लोर एरिया रेशो के लिए उसे इंक्लूड नहीं करते हैं फ्लोर एरिया रेशो कैलकुलेशन के लिए। जैसे कि कोई कैंटिलीवर कोई भी हमारा निकल लो हम नहीं करेंगे। परमिटेड रूफ प्रोजेक्शन यानी छज्जा वगैरह जो होता है हम उसे नहीं करेंगे। लिफ्ट रूम अगर लिफ्ट जा रही है तो उसे हम फ्लोर एरिया रेशो में इंक्लूड नहीं करेंगे। ममटी का एरिया नहीं करते हो, ममटी ऊपर बढ़ जाती है हमारे फ्लोर के ऊपर, तो उसका भी हम एरिया इंक्लूड इसमें नहीं करते हैं। बालकनी कैंटिलीवर्ड में आ गई है, बेसमेंट का नहीं करते हैं। और कोई भी फ्लोर अगर हम पूरा पार्किंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मली हमने ग्राउंड फ्लोर ले लिया तो और हमने पूरा पार्किंग के लिए उसे यूज़ करना है तो उसे भी हम फ्लोर एरिया रेशो के लिए इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर इसी तरह कोई सर्विस एंड स्टोरेज एरिया होता है, कोई भी सर्विस स्टोरेज कोई मशीनरी वगैरह रखी हुई है तो अगर वो पूरा एरिया तो उसे भी हम फ्लोर एरिया रेशो के लिए इंक्लूड नहीं करेंगे। और टेरेस यानी छत हो गई सबसे ऊपर की, उसे हम नहीं करेंगे। और फायर स्टेयरकेस जो होता है उसे भी हम इसमें इंक्लूड नहीं करते। लेकिन 2-3 चीज़ें होती हैं जिसे हम सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर इसमें से इंक्लूड करते हैं एक बार, जैसे कि ये लिफ्ट रूम हो गया इसे, और फायर स्टेयरकेस हो गई इसे हम सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर एक बार इंक्लूड करते हैं, बाकी ऊपर इंक्लूड नहीं करते। तो इंजीनियर्स ये कुछ जगह के FAR लेकर मैं आपके लिए आया हूँ। हो सकता है आप यहाँ से कहीं से इंक्लूड करते हो, जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो ये आप नोट कर सकते हैं। दिल्ली के लिए जो जनरली FAR रहेगा वो 120 से 350 तक रहता है।
मुंबई के लिए 133 से 183 दिया गया है मुंबई बिल्डिंग बाइलॉज में। कोलकाता के लिए 150 से 250 तक हैगा। अहमदाबाद के लिए 120 से 180 हैगा। बेंगलोर के लिए 175 से 235 तक हैगा। गुड़गांव के लिए 100 से 150 तक है। और हैदराबाद के लिए 150 से 250 तक होता है बिल्डिंग बाइलॉज में। अगर आप वहाँ के बिल्डिंग बाइलॉज यूज चेक करेंगे तो वहाँ पर इसी तरह दे रखा है। इंजीनियर्स एज पर बिल्डिंग बाइलॉज जो हमें स्टेयरकेस की विड्थ रखनी चाहिए, रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए हमारे मिनिमम 1 मीटर विड्थ रखनी ही चाहिए। एजुकेशनल बिल्डिंग है अगर कोई हमारी तो उसमें हमको 1.5 मीटर विड्थ रखनी चाहिए। जैसा कि आपने सुना होगा गुजरात ट्रेजिडी हुई थी सूरत या अहमदाबाद में, वहाँ पे एजुकेशनल बिल्डिंग में आग लग गई थी तो बच्चे कूद कूद कर उन्होंने अपनी जान बचाई थी और काफ़ी बच्चे जख्मी भी हो गए थे। जब ये कोर्ट गया तो वहाँ पर उन्होंने ये पाया कि वहाँ पर जो एजुकेशनल बिल्डिंग थी वो बहुत छोटा, वहाँ पर जीना था, बहुत छोटी स्टेयरकेस थी, 1.5 मीटर से भी छोटी, तो वहाँ पर उन्हें निकलने की जगह ही नहीं मिली। तो इस पर बिल्डिंग बाइलॉज सेफ्टी के लिए भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, तो हमारे बिल्डिंग को इसी के हिसाब से ही बनाना चाहिए। और अगर कोई असेंबली बिल्डिंग है जैसे थिएटर हो गया, सिनेमा, ऑडिटोरियम, तो वहाँ पर हमारे कम से कम 2 मीटर की विड्थ होनी चाहिए स्टेयरकेस की। और कोई होटल या बिल्डिंग हैगी तो उसकी 1.5 मीटर हमारे को विड्थ स्टेयरकेस की होनी ही चाहिए। और एज पर बिल्डिंग बाइलॉज जो हमारे को एक फ्लोर की जो हाइट रखनी चाहिए मिनिमम 2.8 से 3 मीटर होनी ही चाहिए, इससे कम हमारी हाइट एक फ्लोर की नहीं होनी चाहिए। इंजीनियर्स बिल्डिंग बाइलॉज में हाइट ऑफ बिल्डिंग पर भी डिपेंड करता है हमारा सेटबैक एरिया। असल में सेटबैक एरिया हम क्यों देते हैं, ताकि वेंटिलेशन हमारा सही रहे, एयर सर्कुलेशन के लिए हम सेटबैक एरिया देते हैं। तो जैसे जैसे बिल्डिंग की हाइट बढ़ती है तो हमारे को सेटबैक एरिया भी उसका बढ़ाना पड़ता है, यानी 2 बिल्डिंग के बीच के जो डिस्टेंस है उसे हमें बढ़ाना ही पड़ता है ताकि एयर सर्कुलेशन और वेंटिलेशन अच्छे से हो पाए। अगर किसी बिल्डिंग की हाइट 10 मीटर है तो हमारे को कम से कम वहाँ पर 3 मीटर का सेटबैक देना होगा। अगर 15 मीटर है तो 5 मीटर, 18 पर 6 मीटर, 21 पर 7 मीटर, और इसी तरीके से आप इसे ले सकते हैं या लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। और अगर कहीं पर 55 मीटर से ऊपर बिल्डिंग की हाइट जाती है तो वहाँ मिनिमम हमारे को 16 मीटर सेटबैक देना ही होगा 2 बिल्डिंग के बीच में। तो यही करंट का आपने सुना था कि जो ये ट्विन टावर, नोएडा में ट्विन टावर को गिराया गया है, आपने सुना होगा न्यूज़ में कि वहाँ 2 बिल्डिंग के बीच में 9 मीटर की डिस्टेंस थी, हालांकि 16 मीटर होनी चाहिए। तो 16 मीटर क्या है, वो 16 मीटर सेटबैक है, क्योंकि वहाँ पे जो ट्विन टावर की जो हाइट थी वो करीब 120 मीटर तक पहुँच गई थी। लेकिन वहाँ पर जो डिस्टेंस थी क्योंकि उन्होंने पहले से पास करा तो 9 मीटर पुराने के हिसाब से दे रखी थी 11 फ्लोर के, लेकिन वो जब उसकी हाइट बढ़ गई तो डिस्टेंस उसकी कम हो गई। हालांकि बिल्डिंग बाइलॉज के हिसाब से उसमें 16 मीटर होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल्डिंग बाइलॉज के अकॉर्डिंग उसे डिमोलिश करने का आदेश दिया था। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया है। इंजीनियर्स होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, इससे खूब आपको सीखने को मिला होगा। अगर आप इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो सिविल इंजीनियर से रिलेटेड सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल गेली इंजीनियर्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।